क्लास 10 बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर अभी मैं करवा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, देखिए जो भी पेड़ पौधा होता है वह अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। देखिए, भोजन तैयार करने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री चाहिए। आपको ये बताना है कि ये कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। देखिए, कच्ची सामग्री मतलब क्या होता है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, रोटी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आटा से, गेहूं से। आटा, गेहूं ये सब कच्ची सामग्री हैं। आटा को हम पकाते हैं तब जाके हमें रोटी मिलता है। ठीक है, उसी तरह से पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का कुछ कच्ची सामग्री तो होगा ही, तो उसी कच्ची सामग्री के बारे में बताना है कि ये कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। अब आइए इसका आंसर देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। देखिए, आपको ये बात पता है कि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाता है यानी भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भी सामग्री होंगे वो पौधा जो है अलग अलग चीज़ों से प्राप्त करता है यानी अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, पर्णहरित। देखिए, ये पर्णहरित जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है यानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर पर्णहरित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसीलिए याद रखिए पर्णहरित। ये जो पर्णहरित है ये पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो देखिए पत्ती के हरित लवक से। यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखिए कि पर्णहरित जो है ये पौधा जो है पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, उसी तरह से पेड़ पौधा को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो वायुमंडल से। जिस तरह से हम ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं उसी तरह से ये पौधा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है। इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। इसके बाद देखिए जल। ये जल जो है ये जल पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल के बिना जो है पौधा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। जल इत्यादि ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो मृदा से। जैसे कि हम खाद देते हैं, खाद छींटते हैं ना खेतों में, तो वो खाद जो है मृदा से यानी मिट्टी से पौधे तक चले जाता है। ठीक है, तो जल, इसके अलावा जो खनिज लवण ये सब चीज़ें हैं यानी जल इत्यादि मृदा से पौधे तक पहुंचता है। इसे याद रखिए। ठीक है, तो ये सारी जो हैं पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये कच्ची सामग्री है। ठीक है, और इन सब चीज़ों से जो है ये कच्ची सामग्री पौधे तक पहुंचता है यानी इन्हीं सब चीज़ों से पौधा जो है ये कच्ची सामग्री प्राप्त करता है। इसे ध्यान में रखिए। ठीक है।